अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लास 11 का बच्चों एक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का। अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है ना, मनी ट्रांजैक्शंस खाली उन्हीं को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स की बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं करते। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस और ऑनर दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। जैसे मैंने बोला मुकेश अंबानी और रिलायंस, जब भी अकाउंट्स बनेंगे रिलायंस के नाम से बनेंगे, मुकेश अंबानी के नाम से नहीं बनेंगे। दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं जो चीज अकाउंट्स में अंदर मनी में है ना, बस वही रिकॉर्ड करनी है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है अकाउंट्स के अंदर। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंट्स की लाइफ को हमने स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड किया है। हमेशा अकाउंट्स 1 अप्रैल से बनते हैं और 31 मार्च को क्लोज करते हैं, ये 1 ईयर। और इस पूरे साल को हम एक अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं, या इसको हम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड, या ये हमारे लिए कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल, ताकि एक एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट कर सके। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में आपने जिस वैल्यू पे एक चीज को खरीदा है उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अगर आपने कोई चीज परचेज करी है 5 लाख और मार्केट वैल्यू उसकी 6 लाख है या 50 लाख, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी जिस वैल्यू पर हमने इसको बाय किया था 5 लाख, तो मैं उसी में इसको शो करूंगा, राइट। वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है जिस चीज के एविडेंस होते हैं ना, उन्हीं एविडेंस के बिहाफ पर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। जिस चीज के एविडेंस नहीं होंगे उनको हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई भी लॉसेस होने वाले हैं, तो पहले से ही उस लॉसेस का प्रोविजन बना के अकाउंट्स में शो कर दो। फ्यूचर की इनकम को नहीं, फ्यूचर के सारे लॉसेस को आपको पहले से ही प्रोविजन बना के रखना पड़ता है। आपको लगता है कि कोई पैसा आपका बैड डेट हो सकता है, पहले से ही प्रोविजन बना दो। आपको लगता है कि कोई टैक्स आपका ज्यादा बनेगा, पहले से ही प्रोविजन बना लो, राइट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस डेट को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, इनकम भी उसी डेट पे बनती है। आज मैंने आपको माल का पैसा एडवांस में दिया या एडवांस में लिया, लेकिन मैंने आपको माल की डिलीवरी 2 महीने बाद दी, इनकम भी 2 महीने के बाद है। जिस डेट को सर्विस डिलीवर होती है, गुड्स डिलीवर होती है, इनकम उसी डेट को जनरेट हो जाती है, राइट बच्चों।